इसकी लाइफ जो है वो कम है टाइल की। अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ फेंकता हूँ वो थोड़ी फेंक तो ये जहाँ से डैमेज होगी तो ये दोबारा नहीं जुड़ेगी। हमारा जो मशवरा है, जो ज़्यादा रफ़ जगह यूज़ होती है जहाँ पर डस्ट वगैरह या इस तरह के कचरा और रेत वगैरह जहाँ पे पाँव वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर आप मार्बल इस्तेमाल करें। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जी मार्बल और टाइल के फ़र्क के ऊपर। अमूमन हमारे पास या तो चॉइस होती है या मार्बल फ्लोर के ऊपर लगाएं या फिर टाइल लगाएं। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा और क्या सोचल होती है अगर हम टाइल को इस्तेमाल करें तो क्या बेनिफिट है, और अगर मार्बल को इस्तेमाल करें उसके क्या बेनिफिट है और उसकी कॉस्ट कितनी है और टाइल की कॉस्ट कितनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करें। लें जी, पहले मैं आया हूँ टाइल की तरफ। अमूमन हमारे पास मार्केट के अंदर टाइल 1000 से शुरू होती हैं और मुख्तलिफ़ रेट जो हैं वो मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं। यानी कि जितना आप वुड डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। जितनी आप महंगी टाइल परचेज़ करेंगे उस हिसाब से आपको उसकी जो फर्निश लुक है और उसकी क्वालिटी है वो अच्छी मिलती जाएगी। और रही बात इसको इस्तेमाल करने में, सबसे पहले जो मेन इशू बनता है वो ये कि अगर हम टाइल को इस्तेमाल करें तो वो बड़ी टाइल जैसे ये 2x2 की होगी, 2x4 की होगी या इससे छोटी टाइलें भी कर लें, वो लगती हैं अमूमन क्लियर लेवल में। यानी कि ये जो हमने टाइल इस्तेमाल की है इस फर्श के ऊपर, इसको किसी किस्म की जो स्लोप है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बड़ी टाइलों ने हमेशा अपने जो इनके किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, कोने, ये बिल्कुल बराबर और क्लियर लेवल में आने चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो टाइलों के दरमियान फड़ होगी या कोई जो कोना होगा ऊंचा होगा, कोई नीचे होगा, तो वो उन जैसे कहते हैं कोने एजेस किनारे बन जाएंगे जो आपको चलने पर भी महसूस होंगे। पहला डिफरेंस ये हो गया। और दूसरा जो मेन होता है, ये जो टाइलें होती हैं बड़ी, ये डस्ट फ्री होनी चाहिए। यानी कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कचरा जो है वो नहीं होना चाहिए अगर आपने टाइल को इस्तेमाल करना है। अगर आप टाइल को इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर रेत वगैरह आएगी तो ये रफ़ हो जाएंगी। जब रेत चलेगी इसके ऊपर तो जो रेत पाँव जब चलेंगे तो वो रफ़ होते जाएंगे और जिस वजह से आपकी जो टाइल की लाइफ है वो कम हो जाएगी। एक ये भी मसला होता है। तो जब भी हमने टाइल को इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो किसी एरिया के भी रिलेटेड हो, सरामिक हो चाहे पोर्सिलिन हो, तो ये अपनी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। इनकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी टाइल जो है वो बेकार हो जाएगी। और इसी तरह से जो हम बाथरूमों के अंदर टाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मट्टी की टाइलें कहते हैं, ठीक है, वो टाइलें भी इसी तरह के, लेकिन उनके ऊपर भी हम रेत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो रेत इसके ऊपर भी लेकर जाएंगे तो वो जल्दी रफ़ हो जाएंगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, यानी कि ये लॉन्ग लाइफ नहीं चलेंगे। तो बड़ी टाइलें जो होती हैं, जो पोर्सिलिन की टाइलें होती हैं, तो वो बनिस्बत ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा बर्दाश्त होती है बनिस्बत सेरामिक के, क्योंकि सेरामिक जो टाइल है वो कच्ची टाइल होती है, तो जिस वजह से वो उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है अगर उसके ऊपर भी रेत का इशू आना शुरू हो जाए। और बड़ी टाइल जो होगी वो रेत को बर्दाश्त करेगी, उसकी शाइन भी बरकरार रहेगी अगर आपने अच्छी ली है। अगर आप बी पेयर की तरफ जाएंगे तो मार्केट के अंदर हो सकता है आपको लो भी मिल जाए, 2 नंबर भी मिल जाए, तो वो आपकी कॉस्ट भी डबल कर देंगी और आपका जो ख़र्चा वो भी बढ़ा देंगी। तो एक और जो डिफरेंट होता है वो ये कि जब हम टाइल की फिलिंग करते हैं तो फिलिंग करने के बाद इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो कचरा या डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो हमारी जो फिलिंग होगी वो भी कुछ अरसे के बाद निकलना शुरू हो जाएगी और वो मैली हो जाएगी, तो वो बेकार हो जाएगी। यानी कि टाइल की सफाई प्रॉपर अच्छी तरह से होती रहे, और लगाने से पहले भी और लगाने के बाद भी, तब जाके हमारी जो फिलिंग है वो बरकरार रहेगी और लॉन्ग लाइफ चलेगी, क्योंकि इसने पॉलिश या रगड़ाई वगैरह तो होना नहीं होता। और अगर खूबसूरती की बात करें टाइलों के लिहाज से तो वो अलग है, क्योंकि हर बंदे की एक चॉइस अलग होती है। कोई कहता है कि जी मुझे मार्बल अच्छा लगता है, कोई कहता है जी मुझे टाइल। लेकिन अगर शाइन के लिहाज से और अगर देखा जाए अपने घरों की लोकेशन और खूबसूरती के लिहाज से तो वो टाइलें बेहतरीन होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है
अगर फ़र्ज करें वो आपको 3000-3500 की रेंज के अंदर अच्छी टाइल जो है वो मीटर मिल रही है। तो उससे ये होगा आपके घर को, जैसा कि ये कमरा है आप देख सकते हैं, अभी ये अच्छी तरह से फिनिश नहीं हुआ, तो आप इसकी लुक चेक करें किस तरह से आ रही है। तो जो मार्बल है वो इतनी अच्छी लुक नहीं प्रोवाइड करता। हाँ, अगर अच्छी तरह से उसको भी लगाया जाए, उसकी भी पॉलिश की जाए, तो वो भी इससे डबल बल्कि इसके एवरेज बराबर ही देता है। लेकिन टाइल का जो साइज़ है वो अपनी जगह और मार्बल की जो है वो अपनी जगह, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो कम है टाइल की। अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ फेंकता हूँ, थोड़ी फेंक दूँ या कोई और चीज़ फेंक दूँ, तो ये जहाँ से डैमेज होगी तो ये दोबारा नहीं जुड़ेगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा और निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यानी कि वो भी टाइम टेकिंग काम होता है। अब करते हैं जी बात मार्बल की। अभी आप देख सकते हैं मार्बल लगा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है, तो इसकी लाइफ बिल्कुल वैसी है, यानी कि इसकी लाइफ टाइल से ज़्यादा है। तो क्योंकि इसने अभी पॉलिश होना है और इस पॉलिश होगा जब इसकी चमक वो और बढ़ जाएगी। एक बात और, जब हम इसको रगड़ाई वगैरह या करवाते हैं तो पॉलिश वगैरह करवाते रहते हैं, तो इसकी जो दर्जे होते हैं ये देखें, जो बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं, तो वो एक्चुअल प्लेन हो जाती हैं, उनके ऊपर भी शाइन होती है और वो साफ़ रहती हैं, यानी कि जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल साफ़ रहती है और नीट एंड क्लीन रहती है। साल के बाद 2 साल के बाद हम दोबारा इसी मार्बल के ऊपर दोबारा रगड़ाई वगैरह करवाएंगे और पॉलिश करवाएंगे, तो ये हमारा मार्बल जो है वो अच्छा और साफ़ जो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट अभी फ़र्ज़ करें सनी ग्रे की बात कर लें, ये जो ज़ियारत है, तो जो सनी ग्रे की बात करते हैं उसके अंदर या सनी वाइट की कर लें, तो उसका जो आजकल का रेट चल रहा है वो 50 से 56 इससे ऊपर ही मिलेगा आपको पर फिट के हिसाब से, क्योंकि टाइल मीटरों के हिसाब से मिलती है और ये फुटों के हिसाब से मिलता है। तो इस वजह से इसका ये, और तकरीबन इसकी पॉलिश वगैरह लगा के और तकरीबन रगड़ाई वगैरह और इसकी लेबर वगैरह डाल के ये तकरीबन हमें पड़ता है 70-80 से 85 रुपये फुट के हिसाब से पड़ जाता है। हो सकता है 5-10 और बड़े हों, तो इसी हिसाब से ये हमें पड़ता है। तैयार होने के बाद जो टाइल है वो तकरीबन हमें अगर 3000 रुपये मीटर के ऊपर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट तकरीबन 130, 40, 50, 100, 150, 200 के राउंड भी पड़ जाती है। यानी कि टाइल जितनी टाइल आप अच्छी लेंगे उस हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट पड़ती जाएगी। तो बहरहाल हर बंदे का अपना एक ज़हन होता है कि उसने मार्बल लगवाना है और टाइल लगाना है, लेकिन हमारा जो मशवरा है, जो ज़्यादा रफ़ जगह यूज़ होती है जहाँ पर डस्ट वगैरह या इस तरह के कचरा और रेत वगैरह जहाँ पे पाँव वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या रेत का डस्ट मिट्टी का ज़्यादा खलारा होता है, तो वहाँ पर आप मार्बल इस्तेमाल करें। उससे ये होगा, एक तो मार्बल की जो लाइफ है वो इससे ज़्यादा होगी, और दूसरी बात आपका जो मार्बल है वो ज़्यादा देर पर कामयाब रहेगा, क्योंकि इसने धूप और गर्मी सर्दी दोनों को बर्दाश्त करना होता है। क्योंकि मार्बल की लाइफ बनस्बत टाइल की ज़्यादा है, अगर डस्ट के अंदर इस्तेमाल करना है आपने मार्बल को या टाइल को, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंटीरियर या हमारी टेरेस बालकनी वगैरह के अंदर हमारी, यानी कि जो मेरा डिसीजन है वो ये कि आप मार्बल इस्तेमाल करें। उससे ये हो, क्योंकि वो हमारी आम रूटीन डेली वर्क के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती है जगह, तो जिस वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है रेत कचरा जो भी मट्टी वगैरह पाँव के साथ अंदर आता है, तो वो हमारी टाइल को जो है वो डैमेज करेगा। ज़ाहिर सी बात जब रगड़ लगेगी तो टाइलों के ऊपर वो लाइनें पड़ेंगी, खराशें पड़ेंगी, तो वो रफ़ होती जाएंगी और कुछ अर्से के बाद वो टाइलें जो है अपना शाइन जो बरकरार नहीं रख सकेंगी। अगर मार्बल होगा तो हम उसको 1 साल के बाद 2 साल के बाद दोबारा पॉलिश करवा लेंगे, रगड़ाई तो एक दफ़ा ही होगी, पॉलिश वगैरह कराएंगे तो उसकी शाइन जो है वो वैसे बरकरार रहेगी और वो देर पर कामयाब भी रहेगा। अगर बात करें वैसे ओवरऑल टाइल की कॉस्ट की, तो वो हमें महंगी पड़ती है बनस्बत मार्बल के, क्योंकि मार्बल की कॉस्ट उससे तकरीबन 20, 25, 30 रुपये, हो सकता है 40, 50 रुपये भी सस्ता पड़े, क्योंकि जितनी हम महंगी टाइल इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से फिर हमारी जो कॉस्ट है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितनी हम छोटी या टाइल इस्तेमाल करेंगे हो सकता है कॉस्ट लेबर वगैरह उतनी पड़ेगी, लेकिन वो आपका खर्चा जो होगा वो बच जाएगा। तो मार्बल का ये होता है, उसकी एक तो लाइफ बरकरार रहती है, ज़्यादा देर पर कामयाब है बनस्बत टाइल के, और उसके ऊपर लेबर भी
काम है। और जो हमारी टाइल होती हैं जो बाथरूमों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको अपनी लॉबी के अंदर या फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल करें इस तरह की, तो वो नाकाम है, क्योंकि वो जल्दी इस टाइल की निस्बत जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें ये जो टाइल है हमारे पास, इसने 1 साल निकालना है, तो हो सकता है वो बाथरूमों की जो टाइल है वो तकरीबन 6 माह चले और उसके बाद एक्सपायर हो जाए। तो कोशिश करें जब भी आपने घर के अंदर फ्लोरिंग करवानी हो, चाहे टाइल के रिलेटेड हो चाहे मार्बल के रिलेटेड हो, अपने कारीगर से, अपने किसी भी दोस्त या जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप मशवरा ज़रूर करें, जो आपको बेहतर गाइड कर सके। गलत बंदे के पास मत जाइएगा, क्योंकि गलत बंदा हमेशा गलत मशवरा देगा जो आपके नुकसान का बायस बनेगा। तो जब भी आप किसी से भी मशवरा करें, कोई किसी से भी कर लें, चाहे अपने कारीगर से कर लें, चाहे जिससे आपने टाइल परचेज करनी या मार्बल परचेज करना उससे कर लें, तो वो आपको मशवरा जो है वो अच्छा देगा। हो सकता है वो आपके और ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा करे, ताकि आपको चीज़ों के दरमियान वाज़ेह डिफरेंट नज़र आ जाए। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, टाइल का फ़र्क बताया, टाइल की मुतालिक बताया और मार्बल के रिलेटेड बताया। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।